बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ख़वातीनो हज़रात, आप सुबह एक वीडियो मेरी मुलाहिज़ा कर चुके हैं जिसके अंदर मैंने ये बताया था, आपको बड़ा जामे किस्म का एक व्लॉग रिकॉर्ड करवाया था कि किस तरह से अमेरिका के अंदर जो उनके सैनेटर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी आयद करने की एक बड़ी जामे किस्म की जो है वो रिपोर्ट और बिल पेश करवाया और उसके ऊपर बड़ा वो जो है ना वो उछल रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर बड़ी सख्त पाबंदियां लगा देनी चाहिए। वो मैंने अलग से एक जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करवा रखी है, आपको अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो चैनल के ऊपर जाके आप वो देख सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये उसका जवाब है। और ये वीडियो जितनी भी इसके पॉइंट्स होंगे आपको तब तक समझ नहीं आएंगे जब आप वो पाबंदियों वाली वीडियो नहीं देखेंगे कि पहले बात क्या हुई थी, उसके ऊपर जवाब क्या है, ये उसके साथ कनेक्टेड है वीडियो। इसमें जो है अगर थोड़ा सा एक मैं सिर्फ सेंटेंस बता दूं इस वीडियो को जोड़ने के लिए, तो ये था कि जब सैनिटर्स ने आज पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियों की बात की और बाकायदा तौर पे जो है वो पाकिस्तान का नाम लेके ये कहा कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो सख्त तरीन पाबंदियां लगा देनी चाहिए, तो उसके बाद आज पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वो कैसे पीछे रह सकते थे। उन्होंने पाकिस्तान के हक में आते हुए अमेरिका के खिलाफ जो है वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं और अमेरिका को ये बताया है कि आप जो हैं वो हमारे मुसलमान भाई के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं कर सकते, और जो हमारा यहाँ पे इंडो पैसिफिक इत्तेहाद है उसके खिलाफ अमेरिका की अब जो ताकत थी, जो असर रसूख था, वो ख़त्म हो चुका है। तुर्की की तरफ से जो है वो बहुत बड़ा आज एक इशारा आया, एक बहुत बड़ी बात जो है वो अमेरिका के मुंह पे जाके लगी और अमेरिका को उसने बताया कि आप अब बहुत पीछे रह चुके हैं और दुनिया बहुत आगे चली चुकी है। और दूसरी अहम स्टेटमेंट जो अफगान तालिबान की तरफ से आई वो भी अमेरिका के लिए थी, और इन दोनों की जो खबरें हैं, डॉट्स हैं, वो पाकिस्तान के हक में थी और अमेरिका के खिलाफ थी, सिर्फ इसलिए कि अगर आप पाकिस्तान को बात करेंगे तो हम फिर सारे इकट्ठे हैं, मुत्तहिद हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। और जिस तरह से आप जो आप सवाल करेंगे, जैसा मुंह होगा वैसा जवाब होगा, वैसा तमाचा होगा। हम आपको ये दोनों खबरें देंगे कि तुर्की ने जो है वो आज अमेरिका के खिलाफ क्या स्टेटमेंट्स दी हैं, पाकिस्तान के हक में क्या स्टेटमेंट्स दी हैं, और अफगान तालिबान की तरफ से जो है वो क्या स्टेटमेंट्स और क्या इस हक में बात आई है। सुबह जब मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड की थी पाकिस्तान वाली जिसके ऊपर पाबंदियों की बात की गई थी, तो मैं बड़ा इंतज़ार कर रहा था कि हमारे पास वो खबरें आएँ, वो न्यूज़ आए जिसमें पाकिस्तान के हक में जो है वो ममालिक बात करें और पाकिस्तान को जो है वो जो इनका इत्तेहाद है उसमें लगे कि पाकिस्तान जो है वो अकेला नहीं है। तो बिलाखिर तुर्की ने और अफगान तालिबान ने जो है उसके ऊपर बात कर दी है, स्टेटमेंट दे दी है। दोनों खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल के ज़रिए हम आप तक मुस्तनद तरीन खबरें बर वक्त पहुँचाते हैं और यही एक वाहिद और आसान तरीके आपके और हमारे साथ का। अच्छा, इन दोनों खबरों के अलावा एक तीसरी अहम खबर आपको ईरान आज़रबाईजान के जो बॉर्डर है उसके हवाले से भी हम देंगे। जो पिछले 3 दिन से कशीदगी चल रही है उसका भी इस मामले में क्या अमल दखल है और वो किस तरह से जो है वो इस मामले के अंदर घुस रहा है, वो खबर भी आपको, लेकिन वो तीसरी खबर हम बाद में देंगे। 2 खबरें पहले आपके साथ शेयर करते हैं। जो तुर्की वाली खबर है वो शुरू करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि उसका पस मंज़र क्या है और वो बात क्या है। ख़वातीनो हज़रात, आप जानते हैं कि आज से कोई 3 से 4 दिन पहले तुर्की ने जो है वो रशिया से जो एयर डिफेंस तैयारे थे वो ख़रीदने की बात की, जिसके बाद जो है वो अमेरिका की तरफ से एक बड़ी जामे किस्म की तनकीद देखने को मिली तुर्की के हवाले से, और ये कहा कि अगर आप रशिया से तैयारे ख़रीदते हैं तो हम मज़ीद जो है वो आपके ऊपर पाबंदियाँ लगा सकते हैं। लेकिन तुर्की ने कहा कि आप जितनी मर्ज़ी पाबंदियों की बात कर लें, अब जो है वो हम अपने इरादे से पीछे नहीं हटेंगे और हम तैयारे वो ख़रीदने जा रहे हैं। उसके बाद जो है अमेरिका ने धमकी भी दी। अच्छा, उसके बाद UN जनरल असम्बली के इजलास आ गया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये समझना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए, फिर आपको आज वाली जो बात है वो समझ आ सकेगी। उसके बाद UN जनरल असम्बली का इजलास आ जाता है। उस इजलास के अंदर तुर्की जो है वो अमेरिका को ये समझाने की कोशिश करता है और मुलाकात करने की कोशिश भी करता है कि जो हमारा बॉर्डर में इलाकाई मसले हैं उसकी हिफाजत के लिए हमें इस एयर डिफेंस सिस्टम की बड़ी सख्त ज़रूरत है और आप इसके हवाले से जो है हमारे ऊपर इस तरह की पाबंदियाँ और ये बात ना करें। लेकिन अमेरिका ने वहाँ पे तुर्की की बात नहीं सुनी। फिर ये मामला जो है वो रफा दफ़ा हो गया, इसके ऊपर कोई मज़ीद बात नहीं हो चुकी। आज जब पाकिस्तान के हवाले से अमेरिकन ने बात की, जब वहाँ के सैनिटर्स ने बिल पेश किया कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगा दें, तो आपको पता है इस वक्त जो है वो पाकिस्तान का जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें पाकिस्तान, चीन, रशिया
अफ़गानिस्तान, तुर्की, ये ममालिक हैं जिनका आपस में इस वक्त कनेक्शन है और बॉन्ड है, और मुमकिन है कि मुस्तकबिल करीब में इनका जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक ब्लॉक भी बन जाए। तो फिर इन ममालिक की तरफ से आज ये पैगाम सामने आना बड़ा ज़रूरी और वाज़ेह था, ताकि पाकिस्तान को भी ये रियलाइज़ हो कि अगर ये सारे ममालिक जो हैं वो एक मौक़िफ़ पे हैं, इत्तेहाद है, इकट्ठे हैं, तो फिर अमेरिका की ऐसी किसी धमकी जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आज रशिया के अंदर इनके सोची इलाके में जो तैयब एर्दोआन हैं, तुर्की के प्रेसिडेंट, उनकी मुलाकात हुई रशिया के प्रेसिडेंट से, और उस मुलाकात का जो वज़ीर ख़ारिजा है उन्होंने बड़ी तफसीली तौर पे इसका ये मतन पेश किया है कि इस मुलाकात का मकसद जो है वो इलाकाई मामलात भी हैं, उमूर भी हैं। उसके अलावा अमेरिका जो शाम और इराक़ के अंदर इस वक्त बड़ी जारहाना अपनी फ़ौजें लेके घुसा हुआ है, उसको निकालने की भी बात है, क्योंकि वहाँ पे तुर्की के बॉर्डर्स लगते हैं और उन मामलात को तुर्की और रशिया जो है वही देखेंगे। और आप जिस तरह से अफ़गानिस्तान से निकले हैं, यहीं से भी आप जो है वो निकल जाएं, अदरवाइज़ फिर हम जवाबी कार्रवाई करने की सलाहियत भी रखते हैं और हम जवाबी कार्रवाई करने का जो है वो हक भी रखते हैं। तो आज के दिन ही पाकिस्तान के ऊपर जब ये बात की गई, तो उसके जवाब में आज के दिन ही ये मुलाकात करना और रशिया और तुर्की की तरफ से ये जवाब देना एक बड़ा अहम दौर था इस इत्तेहाद और इस ब्लॉक के लिए। अच्छा, इसको मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूँ, उसके बाद उससे पहले आपको बताता हूँ कि जो अफ़गान तालिबान की तरफ से खबर आई है, जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है, ताकि दोनों डोट्स आपस में मिक्स हो जाएं, मैच हो जाएं, फिर आपको फाइनल कंक्लूजन समझ आ सकेगा। इसी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर जो बात की, तो अफ़गान तालिबान के जो इस वक्त वज़ीर इत्तलात के नायब तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उनकी तरफ से आज स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा कि आप जो हैं वो हमारी अफ़गान जो फ़िज़ाई हदूद है उसको, अमेरिका को कहा कि आप उसमें 8 ड्रोन्स भेज रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और हम उसकी सख्त मुखालफत करते हैं, और अगर आप अपने इस जो एग्रीमेंट हमारा दोहा के अंदर हुआ था, आप उस एग्रीमेंट के ख़िलाफ़ जाते हैं, आप उस एग्रीमेंट को नहीं मानते, आप अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होते हैं, तो फिर हम जवाबी कार्रवाई का जो है ना वो भरपूर, हमें पता है फिर हमने क्या करना है, और हमसे कोई बंदा फिर पूरी दुनिया के अंदर ये उम्मीद ना रखे कि हम अपने मुआहदे के ऊपर पूरा उतरेंगे। तो आपको ये हमले और ये एयर ड्रोन्स हमारी हदूद से निकालने होंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है वो यहाँ पे किसी किस्म की भी मुदाखलत अब बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आप सुपर पावर होंगे तो अपने घर होंगे। तो ये एक वाज़ेह पैगाम अमेरिका को कि आप जो हैं वो अगर कुछ भी करते हैं तो हम कार्रवाई रखते हैं करने की, हम जुर्रत भी रखते हैं, हिम्मत भी रखते हैं, और हम इस्तिताअत भी रखते हैं। आप फिर ये भूल जाएं कि दोबारा 20 साल भी अगर आपने अफ़गानिस्तान के अंदर आके अपना इलाज करवाना है तो आप करवा सकते हैं। अच्छा, ये दोनों खबरें अगर आप एक आम बंदे के लिए, तो ये दोनों खबरें जो हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट की हैं, यानी अफ़गानिस्तान ने जो बात की है अपने इंटरेस्ट में बात की है, तुर्की ने जो रशिया के साथ मामला किया वो अपने इंटरेस्ट में बात की। लेकिन अगर इन दोनों खबरों को आज के दिन आप डॉट्स कनेक्ट करें, तो ख़वातीनो हज़रात, जो इंटेलिजेंस लेवल के रिलेशंस होते हैं, जो कंट्री वाइज आपस में ब्लॉक होते हैं, वो सीधी सीधी खबरें नहीं होती, वो आपको इसी तरह से डॉट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं, और इसी तरह से आपको रिलेशंस देखने पड़ते हैं कि कौन सा मुल्क किस मुल्क के ख़िलाफ़ किस ज़ुबान में बात कर रहा है। तो फिर आपको समझ आता है कि ये जो सारे मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। तो तुर्की और अफ़गान तालिबान की तरफ से आज के दिन ये दोनों खबरें आना और रशिया के साथ मुलाकात में खबर आना, ये इस बात की गवाही है कि पाकिस्तान जो है वो इस खत्ते के अंदर, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अकेला नहीं है, और अगर अमेरिका किसी तरह की भी कोई ख्वाहिश रखता है तो वो दोबारा यहाँ पे आ सकता है। मैंने सुबह भी अपनी वीडियो में एक बात जिक्र की थी कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने मौक़िफ़ को और अपनी डायरेक्शन को क्लियर कर ले, और वो अमेरिका को जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा ना, इसी तरह अब भी ज़रूरत है कि अमेरिका को स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो ये कह दिया जाए कि वो हम उनके जो है वो यहाँ पे कारिंदे नहीं बनेंगे, हम अपनी मर्ज़ी से अपने फैसले करेंगे। तो ये अमेरिका को आज के दिन बहुत बड़ा एक जवाब था कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर आप बात करेंगे तो फिर हम मुस्लिम ममालिक यहाँ पे अपने भाई के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के। दूसरी बात, जो ईरान आज़रबाईजान की खबर थी, आपको मैं बताता चलूँ। ईरान जो है वो आज़रबाईजान के बॉर्डर के ऊपर, मैंने आपको खबर दी थी कि अपनी फ़ौजें तैनात कर चुका है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एक प्रेशराइज़ कर रहा है कि इस रीजन के अंदर जो उसका अपना जो असर रसूख है, क्योंकि आज़रबाईजान, पाकिस्तान और तुर्की की फ़ौजों ने 2 दिन पहले वहाँ पे मशक़ें की थी आज़रबाईजान के अंदर, तो ईरान खामखा जो है वो इस चीज़ को बढ़ावा दे के बात कर रहा है। और इस हवाले से अफ़गान तालिबान की जो खबर है वो ये है कि उन्होंने भी अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना शुरू कर दिया है, और वाज़े तौर पर ये पैगाम दिया है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो के पाकिस्तान के ऊपर दहशत गर्दी का कोई हमला भी नहीं होगा,
वो अफ़गान सरजमीन क्रॉस ही नहीं बंदा कर सकेगा। इस सारी डिटेल्स को आप किस तरह से देखते हैं, आप इन डॉट्स को किस तरह से मैच करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बड़ी अहम होती है। मैं सारे कमेंट्स तकरीबन पढ़ता हूँ और जितनी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर की है, जितने भी डॉट्स आपके साथ शेयर किए हैं, ये सारे जो हैं इनको अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा इन सारे डॉट्स और सारी डिटेल्स के साथ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के नौजवानों का हामी नासर हो। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।